तो आज आक्रोश रैली जो बल्लभगढ़ में हो रही है, तो उस पर एक आयोजक है संजय शर्मा जी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो आक्रोश रैली है इसमें हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, उस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस रैली का मुख्य उद्देश्य है हम सब हिंदू एक रहें। जो सरकार हम हिंदुओं को बांट रही है वो बांटने का काम खत्म करे, हम सबको एक रहने दे। क्योंकि हम चाहे वो स्वर्ण हैं या आगड़े हैं, पिछड़े, जो जाति का नाम दे रहे हैं हमें जबरदस्ती का, उसको बंद करके हमें हिंदू रहने दें। तो सरकार तो कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे। सरकार पता नहीं क्या क्या कहती है, बटेंगे कटेंगे, और खुद ही काट रही है, खुद ही बांट रही है हमें। कैसे? यूजीसी का कानून लाके बांटी तो रही है। अच्छा, आपका कहना है कि यूजीसी जैसे विभाजनकारी कानून से हमारा समाज बट रहा है? हाँ जी, यूजीसी जैसे काले कानून लाके हमारे समाज को ये बांट रहे हैं। जबकि एकता की बात करते हैं हम लोग, हमारे साधु संत एकता की बात करते हैं, हमारे धर्माचार्य एकता की बात करते हैं, बट ये सरकार ये काला कानून लाके हमें बांटने का काम कर रही है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि भारत को 2031 तक और बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था बना देंगे, और विश्वगुरु बनाने का भी उन्होंने एक बताया है कि हम विश्वगुरु बनाएंगे देश को। क्या इस तरीके के कानून से आपको लगता है कि देश विश्वगुरु बनेगा? बिल्कुल नहीं बन सकता। जब हम एक रहेंगे तभी तो विश्वगुरु बनेगा। हमें बांट दिया जाएगा तो हम विश्वगुरु कैसे रहेंगे? हम जब एक रहेंगे सशक्त तभी बन सकते हैं, जब हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जब इनकी यही भाषा थी, अब ये बांटना शुरू कर दिया इन्होंने। यदि हमें विश्वगुरु बनाना है तो हमें एक रहना ही पड़ेगा, और ये सरकार हमें ना बांटे। तो एक सवाल ये है आखिरी कि जो सवर्ण समाज अभी तक भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता था, कभी भी विरोध में नहीं उतरा, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि पूरे देश का सवर्ण समाज आक्रोशित होकर के उतर चुका है सड़कों पर? मजबूरी यही है, ये हमें बांट रहे हैं, ये हमें ना बांटे। हम इनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हमें अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग समाज में, अलग अलग जातियों में ये ना बांटे। यदि ये बांटेंगे तो स्वर्ण समाज इनके अगेंस्ट ही रहेगा। यदि ये नहीं बांटेंगे, हमें एक रखने की कोशिश करेंगे, हमारे बच्चों के हित की बात करेंगे, हम सबके हित की बात करेंगे, तभी ये बीजेपी दोबारा वापस आ पाएगी। तो एक तरफ अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया हुआ है, लेकिन सवर्ण समाज उस स्टे के बावजूद खत्म कर दें, पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है। समझ में आ गया, इसको जब तक ये खत्म नहीं करेंगे तब तक स्वर्ण समाज ऐसे ही लगा रहेगा। अच्छा, निश्चित तौर पर अगर आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सरकार एक इसमें पार्टी रहेगी, यूजीसी एक पार्टी रहेगी, अगर वो मजबूत पैरवी नहीं करेंगे तो हो सकता है ये काला कानून समाप्त ना हो, स्टे ही आगे चला जाए। तो उसके बाद क्या निर्णय रहेगा समाज का? आगे इसको हम अभी वोट करेंगे, आगे हम बीजेपी को या जिस भी पार्टी को, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, जो स्वर्ण समाज के साथ रहेगा हम उस पार्टी के साथ। लेकिन मौजूदा समय में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो सवर्ण समाज के लिए खुल करके आवाज उठाता हो। अभी तक इस कानून के खिलाफ किसी भी पार्टी के इवन विधायक से लेकर और सांसद, MP, MLA, मंत्री किसी ने आवाज नहीं उठाई है। तो उस कंडीशन